नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विवेक पाठशाला पर। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा साइंस से संबंधित है। इसमें हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन में उपस्थित तत्व प्राप्त किया जाता है। जो थायरॉक्सिन में है उपस्थित तत्व, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, लैमिनेरिया से। हमारा अगला प्रश्न है कि साइकस की कोलेराइड जड़ों में पाया जाता है। तो साइकस की कोलेराइड जड़ों में शैवाल क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र का आकार जो है वो कब निर्धारित होता है? तो गुणसूत्र का आकार जो है वो सेंट्रोमेर द्वारा निर्धारित होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आलू के पौधे में भोजन संग्रह तने में होता है, जिससे ट्यूबर बनता है। शकरकंद में भोजन संग्रह किस भाग में होता है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, यानी कि जड़ों में होता है भोजन संग्रह शकरकंद में। हमारा अगला प्रश्न है कि जर्मेनियम में इंडियम मिलाने पर प्राप्त होता है। तो जर्मेनियम में इंडियम मिलाने पर पी प्रकार का हमारा अर्धचालक प्राप्त होता है, यानी कि विकल्प नंबर डी एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो वो तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि विकल्प नंबर ए एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। तो दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, यानी कि विकल्प नंबर बी जो है वो एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि। इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। तो दोस्तों, वो कारण है अमोनिया जो है वो बनती है मूत्रालयों के पास। तो विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। किस यंत्र से हम रक्तदाब को नापते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है वो होता है कुछ हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि इन ऑप्शन में कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो हमारी सूर्य की ऊष्मा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन में दो भारी नाभिक आकर के आपस में जुड़ते हैं और अपार ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो वही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है कि आइंस्टाइन के E = mc समीकरण में c घोतक है। जो c है वो हमारा प्रकाश की गति का घोतक है, यानी कि विकल्प नंबर बी एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो दोस्तों, स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम धातु का प्रयोग होता है, यानी कि विकल्प नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वचालित वाहन निर्वाचक का सबसे अधिक विश्व धातु प्रदूषक है।
तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, यानी कि लेड। हमारा अगला प्रश्न है कि फल पकने में सहायक हार्मोन है। तो दोस्तों फल पकने में सहायक हमारा हार्मोन जो है वो इथिलीन है, यानी कि विकल्प नंबर सी एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है। तो दोस्तों भाप से जलने पर जो है गंभीर ज्वालक पैदा होता है, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है हमारा वो एकदम सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को कैसा होना चाहिए। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, यानी ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए उस जो दीवारें हैं हमारे हॉल की। अगला प्रश्न है कि हैवी वाटर में हमें ये बताना है कि अधिक मिश्रित हवा होती है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, अधिक घुले हुए खनिज और लवण होते हैं, जैविक अशुद्धताएं होती हैं, इनमें से हमें बताना है क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, ये एकदम सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है। तो दोस्तों वह दूरी है हमारी 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो जो हमारी अम्ल वर्षा होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, यानी कि विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आरडीएक्स का दूसरा नाम है। दोस्तों आरडीएक्स का जो हमारा दूसरा नाम है उसको हम साइक्लोनाइट भी कहते हैं, यानी कि विकल्प डी जो है वो एकदम सही है इस प्रश्न के लिए। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के प्रश्न, आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।